Hello class, welcome back to your GK class. So dear kids, what we are going to do today we will be doing दो चीज करेंगे. First of all we will do one of the page, एक चैप्टर करेंगे, उसके बाद एक वर्कशीट जीके की करेंगे. ठीक है, तो पेज नंबर, all of you quickly open page number 68. All of you open which page number ma'am is talking about? All of you open page number 68. Page number 68. What is the date today? And the chapter name is, I am going to write the chapter name also, Machines that make our life easy. Machines that makes our life easy. मशीन दैट मेक आवर लाइफ इजी, वो मशीन जिसने क्या किया, हमारी लाइफ को इजी बना दिया. ठीक है, ओके क्लास. सी व्हाट हैपेंड, अभी जो पहले क्या होता था ना, पहले जैसे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती थी, तो फिर क्या होता था, लोग किससे चढ़ते थे, स्टेयर से चढ़ते थे. उन ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में लोग किससे चढ़ते थे बेटा, पीपल यूज्ड टू क्लाइंब देयर विद द हेल्प ऑफ स्टेयर्स. ऐसे ऐसे स्टेयर्स होता था, स्टेयर से वो चढ़ते थे. ठीक है, नाउ उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद उस स्टेयर्स की जगह अब क्या आ गई है, अब आ गई है एलिवेटर मशीन्स. ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गई, एलिवेटर मशीन्स आ गई, लिफ्ट जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, तो पहले तो लोग स्टेयर से चढ़ते थे, अब एक ऐसा लिफ्ट आ गई. लिफ्ट क्या करती है, ऐसे ओपन हो जाती है, लोग उसके अंदर चले जाते हैं. जस्ट दे हैव टू प्रेस द फ्लोर नंबर, किस फ्लोर पे उनको पहुंचना है, दे विल प्रेस द फ्लोर नंबर और बस ऊपर. ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज मशीन. एक मशीन जिसने हमारे एफर्ट को क्या कर दिया, कम कर दिया, और हमारे काम को क्या कर दिया, आसान कर दिया. कि अब लिफ्ट को यूज करने से क्या होता है, हमारा टाइम बचता है ना. मान लो मुझे 7th फ्लोर पे जाना है, तो 7th फ्लोर जब तक मैं ऐसे स्टेयर से चढ़ूंगी, लिफ्ट से क्या होगा, टाइम बचेगा. Okay, so in this chapter we are going to talk about that only. Now question is, members in Rahul's family use machine all the time. राहुल की फैमिली में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मशीन को वो हमेशा यूज करते हैं. तो we have to tell. Now the first is, it help us in cleaning our house. It help us in cleaning our house. The first is what? It help us in cleaning our house. तो बताओ वो कौन सी चीज है that help us in cleaning our house? Which is the thing that help us in cleaning our house? I am going to write. It helps us in cleaning our house. So the answer is vacuum cleaner. Answer will be vacuum cleaner. Answer will be vacuum cleaner. It helps us in cleaning our house. Vacuum cleaner. Right? Now the second question. Second question is, it helps us in heating the food. It helps us in heating the food. It helps us in heating the food. फूड को हीट करने में क्या हेल्प करता है हमारी, इट हेल्प्स अस इन हीटिंग द फूड. तो अगर मान लो कि मैं तो स्कूल में हूँ, मैं जब तक घर जाती हूँ खाना ठंडा हो जाता है, फिर मैं कैसे खाना गर्म करके खाऊंगी. तो व्हाट वी शुड यूज,
while heating our food, we should use a microwave. Second answer will be microwave. ठीक है, second answer क्या होगा? Microwave. Okay, it helps us in heating the food. Answer is microwave. First answer is what? It helps us in cleaning our house, vacuum cleaner. Next is it helps us in heating the food, microwave. Now the third one, it provides hot water. It provides hot water. So now to write it down, I have to erase the first part. Third यहाँ पे तो दिखेगा नहीं, तो मैं first question erase करने जा रही हूँ. Next is what? It provides hot water. It provides hot water. Hot water हमें कौन क्या देता है? कौन सी मशीन होती है जिससे हमें हॉट वाटर मिलती है? अब जैसे विंटर में क्या होता है, सुबह नहाने में बहुत ठंडक लगती है, तो व्हाट वी डू, वी यूज दिस मशीन टू हीट अप द वाटर एंड उसके बाद हमसे क्या 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 होता है, उसके बाद हम गरम गरम पानी से नहाते हैं. तो द मशीन इज गीजर. मशीन इज गीजर. ओके, मशीन इज गीजर. Okay. Next is it helps us in cleaning clothes. Next देखो यहाँ पे क्या हुआ, it provides hot water. It provides hot water. गीजर, गीजर से हमें क्या मिलता है? गरम गरम पानी मिलता है. So we use that water for cleaning and the bathing purpose. Now the next is it helps us in cleaning clothes. अब मुझे कपड़े साफ करने हैं, हैंड से भी साफ होते हैं, और एक मशीन होती है उससे भी क्या होते हैं, कपड़े साफ होते हैं. तो विच मशीन इज दैट that help us in cleaning clothes? Cleaning clothes के लिए कौन सी मशीन हेल्पफुल होती है? वॉशिंग मशीन. It helps us in cleaning clothes. Question number 4. It helps us in cleaning clothes. तो भाई बताओ कौन सी मशीन होती है जो कि हमारी हेल्प करती है कपड़े साफ करने में? Yes, washing machine. It helps us in cleaning clothes. Yes, नहीं दिख रहा है. Let me write it properly. Washing machine. Washing machine. Okay, it helps us in cleaning clothes. Washing machine. Now let us move toward question number 5. Question number 5 was it helps us in keeping the food and drinks cold. Okay, a easy one. This is question number 5. ठीक है? Question number 5 is it helps us in cleaning cloth. और ये वाला तो हमने कर दिया था, क्लीनिंग क्लोथ तो हो गया था, ये दूसरा क्वेश्चन करना था. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 हमने गलत लिख दिया. क्वेश्चन नंबर 5 इज इट हेल्प्स इन कीपिंग द फूड एंड ड्रिंक कोल्ड. keeping
हाँ तो बताओ भाई, फूड और ड्रिंक्स को ठंडा करने का काम क्या कौन सी मशीन करती है? ये तो बहुत ही कॉमन मशीन है, सबके घरों में होती है, ऑलमोस्ट सबके घरों में होती है। कौन सी मशीन होती है? चलो टेल मी विच मशीन? इट इज रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, ओके ओके। तो मैं एक बार रीडिंग कर देती हूँ। इट प्रोवाइड्स हॉट वाटर गीजर, इट हेल्प्स अस इन क्लीनिंग क्लोथ्स, वॉशिंग मशीन, इट हेल्प्स इन कीपिंग द फूड एंड ड्रिंक कोल्ड। फूड और ड्रिंक को कोल्ड रखने का काम कौन सी मशीन करती है? इट इज डन बाय रेफ्रिजरेटर। कौन सी मशीन करती है? It is done by refrigerator. Okay guys, now moving toward the next question. Next is, chalo, it helps us in making chutney and shakes. It helps us in making chutney and shakes. This will be question number 6. Question number 6 is, this helps us in making chutney and shakes. चटनी और शेक्स बनाने में कौन सी हेल्प करती है? कौन सी मशीन हमें हेल्प करती है? मिक्सर ग्राइंडर। वी गेट हेल्प फ्रॉम मिक्सर ग्राइंडर। ओके, अब देखो मिक्सर ग्राइंडर में मम्मा क्या ग्राइंड करते हैं? मसाले भी पीसते होंगे, है ना? मिक्सर ग्राइंडर इज द आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट द sentences. It helps us in cleaning house, vacuum cleaner. It helps us in heating the food, microwave. It provides hot water, geyser. It helps us in cleaning clothes, washing machine. It helps in keeping the food and drink cold, refrigerator. It helps us in making the chutney and shakes, mixer grinder. Okay, so class, this is about page number 68, machine that makes our life easy. Okay, ये चैप्टर हमने कर लिया। अभी हम जा रहे हैं करने कुछ वर्कशीट। अब हम क्या करेंगे? वर्कशीट। तो वर्कशीट कैसे करेंगे? सारे बच्चे मैम जो वीडियो दिखाएंगे स्क्रीन पे, वो आप सभी बच्चे उसको ध्यान से सुनोगे। ओके, एंड सेम वर्कशीट वी विल प्रैक्टिस इन अवर ऑनलाइन क्लास। ओके, बाय बाय। Hello class, welcome back to your GK class. So kids, today I am here with you with another worksheet. Today also we will be solving a worksheet. One part of this worksheet we have solved in our earlier video, and today we will be solving the rest of it. Okay class, so let us start now. So what we have to do in this? So here what we have to do, we have to fill in the blank. ठीक है, हमने क्या करना है? हमें क्या करना है यहाँ पे? what we have to do, we have to fill in the blanks. हमें क्या करना है? we have to fill in the blanks. Fill in the blanks with the given words. We have to fill the blanks with the help of the given words. Let us see. So carrots, tiger, den, shade, leaves. These are the words given and we have to fill the blanks with the help of these words. Now the very first word here is carrot. So we have to read the sentences given below and we have to see in which of the sentence the word carrot fits. Then tiger, after that then shade, and then leaves. Let us start. Let us read the first sentence. The first sentence here is
Let me change the color. I'll be choosing this. Okay. The full sentence here is rabbits like to eat. Rabbit like to eat. So rabbit like to eat leaves, shed, den, tiger or carrot. So yes, rabbit like to eat carrot. Rabbit like to eat carrot. Okay. Next. Giraffe like to eat. Now what does giraffe like to eat? Does it like to eat leaves, shed, den? Yes, it likes to eat leaves. So the right answer for this question is leaves. Now cows are kept in. Cows are kept in. Cows are kept in shed. Cows are kept in shed. Next, a lion lives in a. Next is what? A lion lives in a. A lion lives in a. So you know very well that lion कहाँ रहता है? Lion रहता है den में. Lion कहाँ रहता है बेटा? Lion रहता है den में. Next is a dash is a comic character. Comic character क्या था? टिगर. मैंने पहले भी बताया था कि earlier एक कार्टून आता था और उस कार्टून में क्या होता था? उस कार्टून का नाम था पू बियर और उस कार्टून में पू बियर जो था उसके अलग अलग दोस्त थे. उसमें से एक दोस्त उसका था टिगर, एक था पिगलेट और पू बियर खुद था. ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्सेस हमने क्या किए हैं? कंप्लीट कर लिए हैं. हमने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स क्या किया है? कंप्लीट कर लिया है. सो रैबिट लाइक टू ईट कैरेट, giraffe like to eat leaves, cows are kept in shed, a lion lives in a den, tiger is a comic character. Tiger is what? Tiger is a comic character. Okay, now let us move toward the next question. Next question is really a very interesting question. Let us move toward the next question. Next question is write good or bad. Write good or bad. Next question क्या है? Whether the given statements are good or bad. So read the statement and tell me whether the given statements are good or bad. Okay. First is write on the wall. So writing on the wall is a good habit or a bad habit? Writing on the wall is a good habit or a bad habit? Tell me. So writing on the wall, scribbling on the wall is a bad habit. Okay. Now next is sit too close to TV. टीवी के बहुत ही क्लोज बैठना. नाउ इज इट अ गुड हैबिट और अ बैड हैबिट? सिटिंग टू क्लोज टू टीवी इज अ गुड हैबिट और अ बैड हैबिट? नाउ सिटिंग टू क्लोज टू टीवी इज व्हाट? इज अ अगेन अ बैड हैबिट. टेक बाथ डेली. टेक बाथ डेली. Yes, it is a good habit. Taking bath daily is a good habit. It keeps the germs away. It keeps ourselves healthy, and also it gives us a feel of energy and relaxation, a soothing feeling. है ना. स्कूल में ऐसे कभी जब आते थे तो स्कूल से थक के घर जाते थे तो कभी कभी जब शाम को नहा लो तो अच्छा लगता है ना. तो यस, टेक बाथ डेली इज अ गुड हैबिट.
Now next is leave the tap running. Next is what? Leave the tap running. Now leaving the tap running is a good habit or a bad habit? Leaving the tap running is a good habit or a bad habit? Well, leaving the tap running is a bad habit. Leaving the tap running is what? Is a bad habit. Brushing teeth. Brushing teeth is a good habit. So brushing teeth helps us to keep our teeth clean, and it protect our teeth from the cavity. So let us read the sentences once again. Write on the wall. Read with ma'am. Write on the wall. Writing on the wall is a bad activity. It's a bad habit. Sit too close to TV is a bad habit. Sit too close to TV is a bad habit. Take bath daily is a good habit. Leave the tap running. Leaving the tap running is a bad habit. Brushing teeth is a good habit. Brushing teeth is what? Brushing teeth is a good habit. Okay. Now let us move ahead. Now next is match the column. Dog, elephant, calf and machine. So rest of the thing we are having here. चलो पहले इधर का मैच कर लेते हैं. देखो वहाँ लिखा था डॉग, उस पेज पे था डॉग, तो डॉग किससे मैच होगा? कैनल से. जायंट पांडा, पांडा क्या खाता है? बैम्बू. शीप का बेबी क्या होता है? लैम्प. और कूलर किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से. ठीक है. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट is cross the odd one out. What we have to do here? We have to cross the odd one. Cross the odd one. Okay. Now crossing the odd one. Let us read. Cross the odd one. Iron, cooler, cow. Here three words has been given. Iron, cooler, cow. Which of the given word is Which of these given word is different from other? Iron, cooler, cow. So iron and cooler are non-living thing, whereas cow is a living thing. So it is odd one out. Iron and cooler are non-living thing, whereas cow is a living thing, so it is odd one out. Next is rose, carrot, lotus. Rose, carrot, lotus. So rose and lotus. Rose and lotus are what? Rose and lotus are the flowers, but carrot is not a flower. So different क्या हुआ? Carrot क्या हो गया? Different हो गया. Next is pencil, bear, fox. Pencil, bear and fox. Pencil, bear and fox. अलग क्या है पेंसिल, बेयर और फॉक्स में से? तीनों में से डिफरेंट क्या है? Is it pencil, is it bear or is it fox? Which is different? Pencil, bear and fox. So the thing that is different here is पेंसिल, क्योंकि रेस्ट ऑफ द टू बियर एंड फॉक्स क्या है? बेयर एंड फॉक्स क्या है? दे आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर द लिविंग बॉडी, बट पेंसिल इज नॉट अ लिविंग बॉडी, सो इट इज व्हाट? इट इज डिफरेंट.
Let us read the sentences once again. Cross the odd one. What we have to do? We have to cross the odd one. So, iron cooler cow. Iron cooler cow. So, iron and cooler are the non-living being, whereas cow is what? A living being. Rose, carrot, lotus. Rose, carrot, lotus. तो rose and lotus, both of these are flowers. बट कैरेट क्या? कैरेट एक फ्लावर नहीं होता है. कैरेट क्या होता है? कैरेट फ्लावर नहीं होता है. नेक्स्ट इज पेंसिल, बियर, फॉक्स. नेक्स्ट इज व्हाट? पेंसिल, बियर, फॉक्स. तो बेयर और फॉक्स ये दोनों क्या है? एनिमल है, लिविंग है. बट पेंसिल क्या होती है? ना एनिमल होती है ना लिविंग होती है. तो हमने उसे क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया. नाउ रीड द नेक्स्ट सेंटेंस. Read the next question. What we have to do in the next question? Next is write missing letter. Next is what? Write missing letter. Next में क्या करना है हमने? We have to write the missing letter. Combing hair with it. A very easy question. Question is what? Combing hair with it. Question is combing hair with it. So with help of what you comb your hair? With help of a comb we comb our hair. Next is drawing a straight line with it. With help of what you draw the straight line? With the help of ruler. With the help of ruler you draw a straight line. Combing hair with it will be comb, and drawing a straight line with it is ruler. Combing hair with it will be comb, and drawing a straight line with it is ruler. Okay. Now moving toward the next question. Read the next question. What you have to do in the next one? Now the next question was, identify the picture and write their name. Identify the picture and write their name. ठीक है, पिक्चर पहचान के उनको क्या करना है? उनका नाम हमें लिखना है. Okay, let us see. पहले इतना कर लेते हैं. Okay, so let us read. Yak, bear, sunflower, lotus, hickory dickory dock, little teapot, Tintin and Snowy, Batman, lamp, globe. I am again going to read the word. चलो मैम के साथ रीड करो. Yak. Read with me. The first word here is yak. Next is bear. Next is what? Bear. The next one is sunflower. Next is sunflower. After sunflower, lotus. Next क्या है? Lotus. After lotus, hickory dickory dock. Hickory dickory dock. Then little teapot. Next is little teapot. After that, Tintin and Snowy. Next is what? Tintin and Snowy. Batman. Batman. Lamp. Globe. Now let us see the picture and let us start doing our work. Now the first picture here is, ये कौन सा एनिमल है? Now tell me which animal is this? ये इतना बड़ा सा एनिमल कौन सा होता है?
So this animal is yak. This animal is yak. After this, identify this flower. This beautiful flower is sunflower. Yak. After yak, next is sunflower. Okay. Now moving toward the next. Okay. Now which is this picture? क्या था ये? Teapot. Little teapot. Next picture is what beta? Little teapot. Picture is of little teapot. Okay, so this is little teapot. Next is Batman. Next is what? After little teapot, next is Batman. After little teapot and Batman, the next picture here is okay. Now tell me which is this picture. Identify the picture. ये picture कौन सी है? पहचानो. So this is globe. This is what? Globe. This one is bear. Globe, bear. And this picture, this beautiful flower is what? ये प्यारा सा flower क्या है? This is lotus. So globe, this is bear, and this is what? This is lotus. Globe, bear and lotus. हमने क्या क्या fill किया? Globe, bear and lotus. Okay. Now moving toward the next one. चलो अगला देखते हैं अभी. Globe हो गया, bear हो गया, lotus हो गया. Let us see the next. Okay, now this is what? ये क्या है भाई? ये है Tintin and Snowy. Tintin and Snowy. Next is what? ये क्या है? This is what? Tintin. And उसके पास एक डॉगी था जिसका नाम था Snowy. Tintin and Snowy. This is what? Tintin and Snowy. Okay. Now this is what? Identify this picture. Which picture is this? This is a lamp. This picture is of a lamp. Now this picture is Hickory Dickory Dock. This picture is what? Hickory Dickory Dock. After lamp, the next picture here is Hickory Dickory Dock. This is lamp and this is Hickory Dickory Dock. Okay class. So here we have finished our worksheet. Okay.